बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। विकिपीडिया टीवी के मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाकया है शेर पे सवारी करने वाले अल्लाह वाले का और उनकी बदतमीज बीवी का। इस वाक्य को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाजरीन, तालकान में एक शख्स रहता था। उसे एक अल्लाह वाले बुजुर्ग से बेहद अकीदत थी। उन बुजुर्ग का नाम हजरत अबुल हसन हरकानी रहमतुल्लाह अलैह था। उस शख्स को हजरत से मिलने का बहुत शौक था, उनके दीदार का, उनकी जियारत का, उनसे बातें करने का, उनसे बहुत कुछ सीखने का। लेकिन तालकान और हरकान के दरमियान का रास्ता जंगल का रास्ता था। उस रास्ते से जानवरों का डर, डाकुओं का डर उसे हमेशा इस सफर से रोक देता था, क्योंकि वो सफर बहुत ही खतरनाक और भयानक होता था, जिसकी वजह से उससे सफर नहीं हो पा रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, शौक दीदार और शौक जियारत में आखिरकार उसने सामान सफर बांध ही लिया और हरकान की तरफ सफर पर निकल गया। कई दिन और कई महीने पहाड़ों और जंगली रास्तों से होता हुआ, डाकुओं से, लुटेरों से बचता हुआ एक लंबा और मुश्किल सफर तय किया। आखिरकार वो लंबा सफर तय करता हुआ हरकान पहुंच ही गया। हरकान पहुंचकर उसके दिल को इत्मीनान हुआ कि आखिर वो हजरत के गांव पहुंच ही गया। लोगों से उसने मालूमात ली। हजरत बहुत मशहूर थे। किसी ने उसको हजरत के घर का रास्ता बता दिया। वो शख्स हजरत के घर पहुंच गया और बड़ी अकीदत और मोहब्बत के साथ दरवाजा खटखटाया तो अंदर से हजरत की बीवी की गरजदार और करकदार आवाज आई। कौन है? वो शख्स थोड़ा सहम गया। वो सोचकर आया था कि हजरत का घर है, यहाँ मैं दरवाजा खटखटाऊंगा तो अंदर से बड़ी प्यारी सी आवाज आएगी और मेहमान नवाजी होगी, अंदर बुलाया जाएगा, इज्जत से बिठाया जाएगा। लेकिन थोड़ा सहम गया। उसने कहा कि मैं तालकान से आया हूँ और मैं हजरत का अकीदतमंद हूँ, उनसे बेहद मोहब्बत करता हूँ, उनका दीदार करना चाहता हूँ, उनकी जियारत करना चाहता हूँ, उनसे बात करना चाहता हूँ, उनसे सीखना चाहता हूँ। तो अंदर से उनकी बीवी ने इसी करकदार आवाज में और गरज के साथ और करवे लहजे में उस शख्स से मुखातिब होकर कहा, ओ पागल इंसान, तुझे क्या जरूरत थी इतना लंबा सफर तय करने की? इस आदमी से मिलने के लिए इतना लंबा और मुश्किल सफर तय करके यहाँ आया है। ये कहाँ का हजरत और कहाँ का बुजुर्ग? तुमने शायद धूप में बाल सफेद किए हैं। तुम्हारी अकल पर तो रोने का दिल करता है। तुम्हें कोई काम धंधा है कि नहीं? और ये आदमी कब से शेख बन गया? अरे जाओ भाई जाओ, अपना काम करो। उन्होंने तो सिर्फ धोखे का जाल बिछा रखा है। अब भी वक्त है, जहाँ से आए हो उल्टे पैर लौट जाओ। उसके चक्कर में ना पड़ो। उसके चक्कर में पड़ोगे तो न दीन के रहोगे न दुनिया के। जब उस शख्स ने हजरत की बीवी की बातें सुनी तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, पैरों तले जमीन निकल गई। कहने लगा कि हजरत को देखो, हजरत की बीवी को देखो, इनकी बातों को तो देखो। ये हजरत की बीवी है और इतनी बदजुबान, इतनी कड़वी और इतनी बद अखलाक। चलो मेरे बारे में इतनी सारी बातें बोल दी, कोई बात नहीं, मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा। लेकिन हजरत के बारे में इतनी बुरी बुरी बातें की। हजरत के इल्म से तो सारी दुनिया जगमगा रही है और हजरत की बीवी पर तो चिराग तले अंधेरा हो गया। वो शख्स हैरान और परेशान होकर हजरत की बीवी की बातें सुनकर उस घर से वापस लौट गया। लेकिन उसने ठान लिया था कि मैं इतना लंबा सफर तय करके आया हूँ, इतना वक्त लगा, महीनों का सफर तय किया, तो हजरत से मिले बगैर तो मैं नहीं जाऊंगा और उनकी बीवी की बद अखलाकी की वजह तो जरूर पूछ कर जाऊंगा। वो लोगों के पास आया और हजरत का पता पूछा कि हजरत कहाँ मिलेंगे। तो लोगों ने कहा कि आप जंगल में जाओ, हजरत इस वक्त जंगल में रहते हैं, लकड़ियां काटते हैं, लकड़ियां लाने के लिए गए होंगे, आप वहां चले जाओ। वो अकीदतमंद जंगल की तरफ निकल पड़ा तो रास्ते में उसे शैतान ने बहकाया कि कहाँ जा रहे हो।
कौन सा शेख, कैसा शेख, किसके चक्कर में पड़े हो। अगर ये इतना बड़ा होता तो उनकी बीवी अच्छी होती, ये अपनी बीवी की तरबियत कर देते। वो शैतान अजीबोगरीब वसवसे उस शख्स के दिल में डाल रहा था ताकि वो अपने शेख से बदगुमान हो जाए, लेकिन वो शख्स बड़ा अकीदतमंद था। वो लाहौल वाला पढ़ता हुआ आगे बढ़ता गया। उसके दिमाग में बहुत सारी सोचें आ रही थीं। उन्हीं सोचों का ताना बाना बुनता हुआ वो चला जा रहा था तो क्या देखता है कि एक शख्स शेर की पीठ पर बैठा हुआ है और पीछे लकड़ियों का गट्ठा लदा हुआ है और हाथ में काला सांप है। वो शख्स पहचान गया, हो न हो ये वही बुजुर्ग हैं, ये मेरे शेख हैं। वो मोहब्बत करने वाला अकीदतमंद जब करीब गया तो हजरत से मुखातिब हुआ कि हजरत, जंगल में तो आपका ये मुकाम है कि यहाँ पर आपने हर जानवर को अपने काबू में कर लिया है और जानवरों के बादशाह शेर को भी अपने काबू में कर लिया है, जहरीले सांप को भी अपने काबू में कर लिया है और घर में आपकी बीवी बेकाबू है, आपने उसको काबू में क्यों नहीं किया? वो इतनी बदजुबान, इतनी बद अखलाक। हजरत ये क्या माजरा है, मुझे समझ नहीं आया। हजरत ने बड़े प्यार से कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, अपने फरेबी नफ्स और शैतान की बातों में ना आओ। हमारा और हमारी बीवी का एक साथ होना नफ्स की ख्वाहिश नहीं है, बल्कि अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए है। और याद रखो, हम ऐसे सैकड़ों बेवकूफों का बोझ बर्दाश्त करते हैं। बंदों को बर्दाश्त करना सीखो। सब्र करना अल्लाह को बेहद पसंद है और अल्लाह ने मुझे जो ये मुकाम दिया है कि मैं इस शेर की पीठ पर बैठा हूँ और जो सांप मेरे हाथ में है, जो मुझे काट नहीं सकता, और ये शेर मुझ पर हमला नहीं कर सकता, और ये मेरी नौकरी कर रहा है। ये सब कैसे हो रहा है? ये सब कैसे मुमकिन हुआ? आपको बताऊं? तो वो शख्स कहने लगा, जी हजूर, मुझे जरूर बताइए। तो शेख कहने लगे, ये मेरी बीवी की बदजुबानी बर्दाश्त करने के बदले में अल्लाह ताला ने मुझे ये मुकाम दिया है। अगर मैं सब्र ना करता तो ये शेर मेरा फर्मा बरदार ना होता। तो मेरे अजीज दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हर हाल में सब्र और शुक्र के साथ रहना चाहिए। सब्र करने वालों को अल्लाह ताला ऊंचा मुकाम अता करता है। बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सब्र और शुक्र के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।